नीचे भी कितना 250, तो चौड़ा ज़्यादा है, राइट। और यानी ऐसे विस्तार पूर्व पश्चिम ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण सिर्फ 500 योजन का हो गया, ठीक। और बीच में 10,000 का सुमेरु पर्वत, 10,000 योजन व्यास वाला सुमेरु पर्वत, इधर 22,000 योजन, इधर 22,000 योजन, ऊपर 250 नीचे 250। समझ में आ गया? जैसे यहाँ कितना हो जाएगा 22,000, इधर 22,000, बीच में 10,000 योजन, ऊपर 250 और नीचे 250, ये हो गई। भद्रसाल वन की चारों दिशा में एक एक जिन चैत्यालय है वो हमने देख लिया। पूर्व पश्चिम चौड़ाई इक्वल्स टू क्या लिखा है, उत्तर दक्षिण चौड़ाई को 88 से मल्टीप्लाई करो। यानी आचार्य महाराज ने क्या बताया कि पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई हमने देखी ना 22,000 योजन, तो उसको क्या करो, उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई है 250 योजन, उसको 88 से मल्टीप्लाई करो तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी। फाइन, ठीक। तो इतना तो समझना इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। अब आगे ना है तो पूछ लेना, पर पंचमेरु तो एटलीस्ट ईमानदारी से पढ़ लो क्योंकि आप हर साल पूजा करते हो। नेक्स्ट, हाँ 88 वाला ये था कि जैसे उत्तर दक्षिण की चौड़ाई अपन ने कितनी समझी, 250 योजन 250 योजन, और पूर्व पश्चिम की 22,000 योजन 22,000 योजन। तो यहाँ ये बोला कि उत्तर दक्षिण की जो चौड़ाई है उसको 88 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी पूर्व पश्चिम की चौड़ाई आ जाएगी। ऐसा समझाने का तरीका है, ठीक। हाँ नेक्स्ट, अब दूसरा छंद अपन पढ़ते हैं। तो भद्रसाल वन समझ में आ गया। अब अपने को कितना ऊपर जाना है, भद्रसाल वन से नंदन वन तक जाना है ना। तो मन में अच्छा ध्यान लगाओ। देखो पंचमेरु इतना अच्छा सब्जेक्ट है, 2 घंटे आप 2-3 घंटे आप ध्यान लगा सकते हो, पर कब, जब आपको रचना समझ में आती हो। और बहुत इजी रचना है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक। अभी अपन कहाँ थे, भद्रसाल वन। हमने किसकी वंदना की, भद्रसाल वन के जो सुमेरु का व्यास वहाँ पे 10,000 योजन है, उसके चारों साइड के 4 अकृत्रिम चैत्यालयों की हमने वंदना की। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, नंदनवन। देखो बाय प्रैक्टिकली तो हम जा नहीं सकते, रिद्धिधारी मुनि महाराज जा सकते हैं, विद्याधर जा सकते हैं, राइट। पर भले हमारा 2.5 द्वीप का एरिया है, पर आज हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि हम वहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर पाए, राइट। एक डॉक्टर राजमल जी जैन है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, तो वो हमेशा उनके मन में अभी भी है, वो साइंटिस्ट है, रिटायर्ड साइंटिस्ट है इसरो के, तो वो अभी भी बोल रहे कि माता जी मुझे सुमेरु पर्वत तक जाने का रास्ता बता दो कि मैं कैसे जा सकता हूँ सुमेरु पर्वत। यानी उनको ये कि एज अ साइंटिस्ट मैं उसको रिसर्च कर सकता हूँ। उनको जैनिज़्म पर विश्वास है, तो बोले साइंस सब कुछ कर सकता है, तो सुदर्शन मेरु जो इतना बड़ा है उसको भी फाइंड आउट कर सकता है, और वो पूरा समझे भी। तो बोले भरत क्षेत्र से मैं सुमेरु पर्वत तक कैसे जा सकता हूँ। तो वो मैंने बोला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ तो फ्लाइट्स के रूट्स बने हुए, तो फ्लाइट चली जाती है ग्लोब के अंदर अंदर, पर वहाँ बाहर क्या है, वहाँ के बाहर का साइंस ने आज तक रिसर्च ही नहीं किया, तो वो कहाँ तक कैसे जा पाएगा। तो भी उनके मन में अभी एक ही प्रश्न है कि मैं कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने एक बार अच्छे से बोल दिया कि बिना मरे स्वर्ग नहीं। यानी मैंने बोला सुमेरु जाना है तो उसका मतलब विदेह क्षेत्र में आपका जन्म हो, राइट, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप सुमेरु जा सकते हो। तो उसका मतलब विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए यहाँ से तो जाना पड़ेगा, तो उसके बिना आप पंचम काल में नहीं जा सकते। बाकी काल में रिद्धिधारी मुनि महाराज अवेलेबल है, विद्याधर है, तो वो जा सकते हैं। तो फिर वो बहुत हंसने लगे, उनको लगा कि मेरा आंसर एक लाइन में मिल गया कि वहाँ जाना है तो पहले वहाँ के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तब तो मैं वहाँ जा पाऊँगा। तो अपन नंदनवन समझ दे तो बहुत अच्छा विजुअलाइज कीजिए कि हमें भद्रसाल वन जो काजू कतली आकार का है, उसके बीच में 10,000 योजन का क्या है, सुदर्शन मेरु, उसकी 4 दिशा में क्या है, 4 अकृत्रिम चैत्यालय। उन समस्त अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके अब हम कहाँ जा रहे हैं, नंदनवन। तो नंदनवन का छंद बोलते हैं, ऊपर 5 शतक पर सोहे, नंदन वन दे खत मन मोहे, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। ठीक। अब कितना ऊपर जाना है, आप अभी जमीन पर थे, जमीन के 4 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की भद्रसाल वन की।
अब नंदनवन कितना है? ऊपर पंच शतक पर सोहे। पंच यानी 5, शतक यानी 100, 500 योजन की हाइट पर। यानी आप कितनी हाइट पर अभी जा रहे हो? 500 योजन। 500 को 6400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, लगभग 6000 गिन लीजिए। तो भी इतनी हाइट पर, यानी कितना हो गया? 6000 इंटू 500, 30 लाख हैं? 6 पंचा 30, हाँ क्यों? 500 योजन की हाइट पर हम जा रहे हैं, राइट। तो हम हाइट देख रहे हैं कि हम जमीन से कितने ऊपर खड़े हैं अभी। अच्छा 3 लाख, 30 लाख हो जाएगा। तो 30 लाख की हाइट पर हम खड़े हैं और वहाँ पे क्या मिलेगा? नंदनवन। तो ऊपर पंच शतक पर सोहे, नंदनवन देखत मन मोहे। और नंदनवन इतना सुंदर है कि वहाँ जाकर व्यक्ति का मन मोहित हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल वहाँ का क्या है? गार्डन है, वन है पूरा। और चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। तो हम भद्रसाल वन से 500 योजन की हाइट पर है और वहाँ कौन सा वन मिला? नंदनवन मिला। और नंदनवन में भी चारों दिशा में क्या है? 4 अकृत्रिम चैत्यालय। ये याद रखना है कि भद्रसाल वन से नंदनवन बिल्कुल स्ट्रेट पर्वत जाता है, कहीं पे भी तिरछा नहीं होता। 500 योजन हमको कैसा जाना है? स्ट्रेट। देखो यहाँ दिख रहा है, आप ये भद्रसाल वन था, भद्रसाल वन के 4 अकृत्रिम चैत्यालय थे, वहाँ से 500 योजन की हाइट। ये कितना योजन? यहाँ मेंशन किया है मैंने, इस साइड 500 योजन। हाँ थोड़ा उस साइड कर लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए। तो ये कितनी हाइट हो गई? 500 योजन। ये भद्रसाल वन के 4 अकृत्रिम। अब आप बोले 3 ही दिख रहा है, तो पीछे का कहाँ से दिखेगा, राइट? क्योंकि बीच में अब पर्वत आ गया। तो एक पर्वत, एक पीछे समझ लेना, 3 मत समझना, ठीक? तो ये 4 अकृत्रिम चैत्यालय 500 योजन की हाइट पर, ये कौन सा वन मिला? नंदनवन। और उसके 4 दिशा में क्या है? 4 अकृत्रिम चैत्यालय। तो कितने अकृत्रिम चैत्यालय हुए अभी तक? 8, राइट। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पर्वत एक तो स्ट्रेट जाता है, कहीं तिरछा नहीं है। तो जो बना है वो भी ध्यान रखें, पर्वत कैसा जाएगा? सीधा। यानी आपने जो नीचे गोला बनाया है वो 500 योजन का बनाना पड़ेगा, तो अपने आप नंदनवन तक पहुंच जाओगे। 500 योजन का बनाना, ठीक? हाँ ऊपर ले आइए, पहुँच, ठीक। पृथ्वी तल से 500 योजन ऊपर नंदनवन के स्थान पर ये चारों ओर से एक साथ 500 योजन संकुचित हो जाता है। जो आया था ना शब्द कटनी, तो कटनी कैसे बनेगी? देखो पर्वत ऐसे का ऐसा स्ट्रेट जाएगा, तो फिर चैत्यालय कहाँ रहेंगे? वहाँ वन आ गया, ऊपर जाने पर टॉप पर वन आ गया, तो चैत्यालय कहाँ रहेंगे? तो चारों ओर से पर्वत क्या होता है? 500 योजन कट होता है, ठीक है? तो 500 योजन कट होगा तो वहाँ फिर से एक गोला बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगी जो कटने की, वहाँ पर क्या है? 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। यस, जैसे ये क्या बताऊँ, जैसे ये भद्रसाल वन है, राइट। अब हम 500 योजन की हाइट पर पहुँचे, तो ये छोटी बुक है ना उसके, तो अब यहाँ से कटेगा 500 योजन, ये स्क्वायर है, आप गोल समझना। तो यहाँ से 500 कटेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ क्या बनेगी? कटनी बन जाएगी। जैसे अपन कल ध्वजारोहण करेंगे ना, तो वो बनती है ना गोल कटनी, तो बस यहाँ चैत्यालय है, यहाँ चैत्यालय, यहाँ और यहाँ, इस तरह से चैत्यालय है, ठीक। फिर नंदनवन के भवन, वहाँ बहुत सारे भवन भी हैं। तो पूर्व दिशा में, इसको थोड़ा ऊपर करें, पूर्व दिशा में जो भवन है उसका नाम है मानी, दक्षिण दिशा में चारण, पश्चिम दिशा में गंधर्व और उत्तर में चित्र। ये वहाँ के भवन के नाम हैं। और दोनों पार्श्व भागों में, यानी एक भवन और उसके दोनों भागों में 2 क्या है? कूट है। तो दोनों पार्श्व भागों में नंदन कूट और मंदर कूट। ये सिर्फ समझने के लिए, राइट। हमको प्रयोजन है अकृत्रिम चैत्यालय से, हमारा प्रयोजन क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय।
पर हाँ आगम में लिखा है इसलिए हमको समझना चाहिए कि पूर्व दिशा में मानी भवन है, भवन का नाम मानी, वहाँ पे, और उस भवन के दोनों बाजू में क्या है, कूट। उसका मतलब क्या होगा, सपोज ये भवन है मानी, तो इधर एक कूट आ जाएगा, इधर एक कूट आ जाएगा और इधर एक कूट आ जाएगा, ठीक है। तो एक कूट का नाम नंदन और दूसरे कूट का नाम मंदर। फिर दक्षिण दिशा में चारण भवन है और उसके आजू बाजू में निषद और हिमवान कूट है। पश्चिम दिशा में गंधर्व भवन है, उसकी दोनों पार्श्व भागों में रजत और रुचक दो कूट है। और उत्तर में चित्र भवन है और उसमें सागर और वज्र कूट है। देखो इतना बड़ा वन है, तो वन में 4 अकृत्रिम चैत्यालय तो है ही चारों दिशा में, साथ साथ में बीच में भी तो बहुत सारी स्पेस है, कटनी के अलावा भी बीच में पूरा वन, तो वहाँ पे भवन और भवन के आजू बाजू में कूट की भी व्यवस्था है। नहीं, आप तो अकृत्रिम चैत्यालय बना देना, इतनी जगह नहीं बचेगी। आप तो बहुत अच्छे वो बना देना, कटनी के ऊपर 4 अकृत्रिम चैत्यालय, बीच में जो वन बनाओगे है ना, और उसमें छोटे छोटे आते हैं ना कैप जैसा, वो बर्थडे में वो आता है ना कैप जैसा, वो रख देना, तो कूट बन गया। करना क्या है, कैप होती है ना ऐसे, क्या बोलते हैं, जैसे वो आप लोग चना चोर गरम खाते थे तो ऐसा उल्टा करके, राइट, उसको ऐसा करके रख देना, वो बना करके, तो वो कूट बन गया। उसके ऊपर कलर कर देना गोल्डन। आप तो हाईलाइट करना अकृत्रिम चैत्यालय को, जो वन होगा वन में आप आजू बाजू में ऐसे कूट रख देना, और याद रहे तो देख बोल देना वहाँ पे, तो लोगों को अच्छा लगेगा, याद हो जाएगा। ना याद हो जाए तो अपने पीछे चिपका देने का, आपके प्रोजेक्ट के पीछे पूरे हाथ से लिखकर बड़े बड़ी कार्ड शीट, अरे ड्राइंग शीट आती है ना, उसके ऊपर पूरा ड्रॉ करके पीछे चिपका देने का, तो कहीं भूल जाओ तो वहाँ से देख के बोल सको। और एक आध दिन आपको ऐसा लगेगा, दूसरे दिन से आपका एकदम टैलेंट आ जाएगी, बोलने की स्किल खुल जाएगी, लोगों के क्वेश्चंस आएंगे तो और अच्छे से आप बोलोगे। अब ये भवन है, उसका आकार गोल है, भवन भी कैसे है, गोल आकार के, उसकी ऊंचाई 50 योजन की है और विस्तार 30 योजन का है। नंदनवन की चारों दिशाओं में एक एक जीन चैत्यालय है। ये 8 कूट, जो 8 कूट हुए ना, वो 8 कूट कैसे है, गोल्डन कलर के, मैंने बोला ना कूट के ऊपर गोल्डन कलर कर देना। कूट की ऊंचाई कितनी है, 500 योजन, 500 योजन